मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। ये आचार्य देव श्री कुंद कुंद का मंगलमय समय सार परमागम है। अनादि से जीव की अज्ञान दशा के कारण उसकी पर्याय में जो मोह राग द्वेष का जन्म हुआ और उनके कारण जीव ने जो चारों गतियों में अनंत कष्ट उठाए, उसका एकमात्र उपाय बताने वाला इस समय सार परमागम है। कैसे जीव के उन कष्टों का अंत हो और जीव को वे कष्ट अनंत अनंत कष्ट क्यों प्राप्त हुए, क्या कारण था उनका, इसका सारा विवेचन समय सार ने समय सार नाम जो शुद्धात्म तत्व भगवान चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व उसको ऊपर करके, उसको सर्वोपरि करके इन सारी बातों का वर्णन समय सार में किया गया है। 5 गाथा पर अपनी चर्चा हुई थी। अब 6ठी गाथा पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले यही प्रश्न किया है 6ठी गाथा के प्रारंभ में, और प्रश्न बहुत अच्छा है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी है। उस प्रश्न का उत्तर यदि एक बार जीव को मिल जाए तो उसके भव का अंत हो जाता है, कष्टों का अंत हो जाता है। ऐसी अद्भुत बात 6ठी गाथा में आचार्य करते हैं। अब तक समय की चर्चा आचार्य ने की कि जिसमें समय को आचार्य ने जो गुण और पर्याय के साथ एक ही भाव से परिणमित हो उसको समय कहा। वहाँ विवक्षा दूसरी थी, वह भी बहुत आवश्यक थी। गुण पर्याय में कहा समय को, अर्थात समय नाम के आत्म तत्व को, जीव तत्व को। वो इसलिए कहा कि गुण और पर्याय ये तो प्रत्येक वस्तु में होते ही हैं, आत्मा में भी ये गुण और पर्याय हैं। और इस लोक की सारी व्यवस्था स्वतंत्र होने के कारण हर पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय उसी पदार्थ के पास रहते हैं। वह पदार्थ भी अपने उन द्रव्य गुण पर्याय में ही रहता है और परिणमन करता है। किंतु
एक दूसरे में उनका आवागमन नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि हर द्रव्य अपने गुण और पर्यायों पर अधिकार करके उनको समेटकर अपने भीतर बैठा है, और इसीलिए उसके जो गुण पर्याय हैं उनको कोई दूसरा द्रव्य ले नहीं पाता और दूसरे द्रव्य में उसके गुण पर्यायों का संक्रमण नहीं होता। इस बात को सिद्ध करना बहुत आवश्यक था, इसलिए आचार्य ने इस बात को पहले सिद्ध किया कि पदार्थ अर्थात समय, जीव नाम का समय, वो अपने एकत्व को प्राप्त होकर और गुण पर्यायों के साथ एकत्व को प्राप्त होकर एक ही भाव से समयते कहा न, समयते माने एक ही भाव से जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करके परिणमन करे, अर्थात अपने गुण पर्यायों को अपने भीतर ही समेटे रहे, अपने भीतर ही उन गुण और पर्यायों को प्रतिबद्ध करके रहे। गुणों और पर्याय में ऐसी शिथिलता न हो कि जैसा जगत कहता है कि एक पदार्थ के गुण और पर्याय, एक पदार्थ की पर्याय का प्रभाव दूसरे पदार्थ पर हो जाता है। इस बात को मिथ्या सिद्ध करते हुए और जगत के पदार्थों के और उन पदार्थों के गुण और पर्यायों की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए आचार्य ने ये कहा, जड़ और चेतन सारे पदार्थ अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करें, उसका नाम समय है, उसे हम समय कहते हैं। विकार की बात फिर आगे दूसरी की कहते हैं, वो तो विकार तो जो पैदा होता है जीव नाम के पदार्थ में वो विसंवाद है। इसलिए पहले उन गुण और पर्यायों को द्रव्य के साथ अभेद करके वो प्रमाण का विषय आचार्य ने बताया, वो बताना आवश्यक था ना। पदार्थ क्या है, कैसा है कि वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है और उसका जो द्रव्य है वो अपने गुण और पर्यायों में ही निरंतर उनसे सटकर उनके साथ एक ही भाव से परिणमित होता है। इसलिए कोई किसी दूसरे पदार्थ का उसकी सीमा में अतिक्रमण नहीं होता, अपनी गुण पर्याय की सीमा में वो प्रतिबद्ध रहता है और उसकी सीमाएं सील्ड हैं, उनमें किसी का प्रवेश बिल्कुल नहीं है। ये आवश्यक था ना। अगर यहीं ढील दे देते आचार्य तो आगे चेतन को जो विकारी और निर्विकारी पर्याय पैदा होती हैं उन पर्यायों को कोई भी छीन ले जाता। अगर द्रव्य उनके साथ सटकर परिणमन नहीं करता तो पर्यायों को और गुणों को कोई भी छीन कर ले जाता, तब द्रव्य की व्यवस्था खराब हो जाती। आचार्य ने तो इतना दोष बताया उसमें कि अगर ये व्यवस्था न हो, अर्थात पदार्थ अपने गुण पर्याय रूप स्वतंत्र रूप से परिणमित न हो, तो दूसरी व्यवस्था ये होगी कि जगत के सारे पदार्थ एक हो जाएंगे। जड़ और चेतन सारे पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि वे एक दूसरे में आवागमन करने लग जाएंगे। ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ में आचार्य ने प्रतिबद्ध करके, उसको मर्यादित करके, और अब आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जिस समय सार का को कहने की मैंने प्रतिज्ञा की है, अब उस समय सार की कहानी सुनो, क्योंकि वो समय सार भवांतक तत्व है।
भव का अंत करने वाला तत्व है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होने पर भी द्रव्य और पर्याय वे परस्पर विरुद्ध भाव हैं। पर्याय क्षणभंगुर है और द्रव्य सदा नित्य और स्थायी है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण हम उनमें से यदि अहम देना चाहें तो एक समय में केवल एक को ही अपना अहम और ममत्व समर्पित कर सकेंगे, दोनों को नहीं कर सकते, क्योंकि या तो अपने आप को क्षणभंगुर ही मानेगा या अपने आप को नित्य स्थायी ही मानेगा। अगर नित्य भी मानेगा अनित्य भी मानेगा एक ही समय में, तो दो प्रकार के विकल्प पैदा हो जाएंगे। चित्त में दो प्रकार की वृत्तियां उठेंगी। ध्यान भी करने बैठेगा और प्रमाण के द्रव्य को, द्रव्य गुण पर्याय रूप प्रमाण के द्रव्य को लेगा, तो वहाँ पर ध्यान निर्विकल्प न होकर द्रव्य और पर्याय के विकल्पों में झूलता हुआ सविकल्प और रागी हो जाएगा। वहाँ पर राग का उत्पादन। इतनी बढ़िया बात, इतनी सुंदर बात आचार्य कहते हैं। समवसरण की चर्चाएं हैं कि जो भाग्य से हमको यहाँ सुनने को मिल गई हैं। ये चर्चाएं होती हैं समवसरण में। साक्षात समवसरण से आई हुई बात भगवान सर्वज्ञ अनंत परमात्मा परम गुरु और उनका जो शब्द ब्रह्म रूप जो परमागम है, उससे आई हुई गंधरादि भगवंतों से आई हुई ये चर्चा जिस जीव को सुनने को मिले उसका जीवन निहाल है। सुनने को भी मिल जाए और सुनते सुनते उसे अपने उस समयसार स्वरूप भगवान आत्मा में, शुद्धात्मा में यदि प्रीति उत्पन्न हो जाए, अरे यह तो कोई जगत का अद्भुत तत्व है, ये तो जगत का कोई अद्भुत मणि है, चिंता मणि, जो सब कुछ देने वाला, सब कुछ प्रदान करने वाला और सर्व इच्छाओं का, सर्व अभिलाषाओं का अंत करने वाला तत्व है। ऐसा एक बार निश्चय करके और बात को सुने मैंने उसमें रस हो, प्रीति हो। जैसे जगत के भोगों में हमको प्रीति होती है, बड़ी प्रीति पूर्वक उनकी ओर हमारा मन दौड़ता है, हमारे विकल्प दौड़ते हैं और ऐसा लगता है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा, ऐसा लगता है। इस तरह बड़ी प्रीति पूर्वक उनको आत्मसात करने की चेष्टा करता है भोगों को। यद्यपि भोग दूर ही रहते हैं, पर यह तो अपने मिथ्या विकल्पों में ये मान ही लेता है कि भोग मुझे मिल गए हैं और मैं भोगों का उपभोग कर रहा हूँ, ऐसा मान लेता है। तो जैसे वहाँ रस पैदा होता है, रस होता है कि नहीं पैदा। बीमार आदमी हो, 1 वर्ष से खाट पर पड़ा हुआ हो, जिसकी भूख खत्म हो गई हो, जिसकी जठराग्नि समाप्त हो गई हो, गर्मी खत्म हो गई हो पेट की, उस व्यक्ति को अगर सरस भोजन भी दिया जाए तो उसे रस नहीं आएगा। तो रस किसको आता है? जिसको भूख होती है, जो स्वस्थ होता है, आरोग्यवंत होता है, जिसको भूख और प्यास इसमें जिसे कोई बाधा नहीं होती, उसको भोजन में रस आता है। उस रस की चर्चा यहाँ पर आचार्य करते हैं। अरे समय सार सुनना यदि प्रारंभ किया है और उसमें यदि भीतर से रस पैदा नहीं हुआ, जैसे नींबू को देखकर मुंह पानी से भर जाता है, पानी आ जाता है, इस तरह समय सार की चर्चा से मुंह में अगर पानी नहीं आया तो तुम शुष्क के शुष्क रहे, नीरस रहे। यहाँ जो सुना वो वास्तव में अनसुने के बराबर,
नहीं सुने के बराबर रहा, क्योंकि यह वह उत्कृष्ट तत्व है जिसको एक क्षण के लिए भी 24 घंटे में भुलाया नहीं जाता है। ये सर्वोपरि स्थान पर स्थापित होकर आत्मा में बैठ जाता है, बैठा ही हुआ है। वो तो स्वयं आत्मा ही है। इसलिए वो ऐसा आत्म तत्व, ऐसा संसार स्वरूप भगवान आत्म तत्व, वो एक बार हमारे मन में सर्वोपरि स्थान पर विराजमान हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर और जगत का कोई पदार्थ वो मेरे काम का नहीं है, मेरे से उसका कोई संबंध तो नहीं। इसलिए संबंध न होने के कारण, क्योंकि ये जाना नहीं हमने, ये छहों पदार्थ जाने या नहीं जाने, छहों पदार्थों को जानकर, जैसा आचार्य ने यहाँ पर प्रारंभ में दूसरी गाथा में लिया, तीसरी गाथा में, कि समय नाम के पदार्थ को की जो व्यवस्था है उसको जानकर, छहों पदार्थों की व्यवस्था को जानकर, और उस व्यवस्था में यदि हम हस्तक्षेप करना चाहें तो वो हस्तक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ हस्तक्षेप की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए पहले वो उस व्यवस्था में छहों द्रव्य आचार्य ने बताए ना, तो हमारे ज्ञान में आए कि नहीं आए? तो हमारे ज्ञान में आकर उनका फल क्या हुआ, उसका क्या फल हुआ? 6 द्रव्य हमसे अतिरिक्त, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हमारा द्रव्य न्यारा है ना, तो हम उन 6 द्रव्यों से न्यारे, ऐसा जो ज्ञान में आया, तो 6 द्रव्य ज्ञान में आए कि नहीं आए? तो ज्ञान में आने के बाद अब 6 द्रव्यों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का हो, ये इसका क्या करेंगे हम, इसके आगे का चरण क्या होगा? 6 द्रव्यों के स्वरूप को, समय नाम के पदार्थ को समझकर, उसके स्वरूप को समझकर हमारा अगला चरण क्या होगा? यह होगा कि क्योंकि हमने ये जाना है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्पर्श भी नहीं करता, इसलिए ये 6 द्रव्य मैंने जान लिए कि मेरे काम के, मेरे प्रयोजन के नहीं हैं, मेरा इनसे किसी प्रकार का कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। इस प्रकार सारा कृत्रिम रिश्ता, कृत्रिम समझौता, कृत्रिम ममत्व जो इनके साथ स्थापित किया था, झूठा ममत्व, उस झूठे ममत्व को तोड़कर और एकमात्र अपनी सत्ता में स्थापित होना ही शेष रह जाता है। ये छह द्रव्यों को जानने की, ये जो प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व है उसको जानने की बात है कि 6 द्रव्य आचार्य ने केवल 6 द्रव्यों को जानने के लिए नहीं कहे, लेकिन 6 द्रव्यों को जानकर मेरा जो जीव नाम का समय है, जीव नाम का जो पदार्थ है, वह उन 6 द्रव्यों से बिल्कुल न्यारा और वो शुद्ध समयसार स्वरूप है, मेरी सत्ता है वो। इसलिए मुझे तो उन 6 द्रव्यों में कहीं भी किसी भी जगह कोई अवकाश नहीं ढूंढना है जाने के लिए, रहने के लिए, उनसे कोई संबंध बनाने के लिए, क्योंकि संबंध की इस लोक में अत्यंत निषिद्धता है। इस लोक में परस्पर 2 पदार्थों में संबंध का अत्यंत अभाव होने के कारण भगवान के शब्द ब्रह्म में भी ये आया कि लोक में पदार्थों में कोई संबंध न होने के कारण तुम उनसे किसी भी प्रकार का नकली संबंध स्थापित मत करना, और भूल चूक से अनादि अज्ञान के कारण यदि वो संबंध स्थापित भी कर लिया गया है तो इस समय सार को सुनकर साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि स्वरूप इस समय सार को सुनकर उस कृत्रिम ममत्व को एक ही क्षण में तोड़कर फेंक देना, ऐसा अगर तुमने किया
तो जीवन मुक्त हो जाएगा। उसी समय तुम मुक्ति का अनुभव करोगे। मुक्त तो है ही वो आत्म तत्व, क्योंकि न्यारा है ना। जो न्यारा है सबसे जो विभाग स्वरूप है और अपने से अविभाग स्वरूप, अपने से अभिन्न है और जगत से भिन्न है। चौथी गाथा में ये कहा था ना कि वो आत्मा एकत्व और विभक्त है कि जिसकी कथा आज तक भी हमने, जिसकी वार्ता आज तक भी हमने प्रेम से नहीं सुनी, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और जगत के सारे पदार्थों की, सारे भोगों की, उपभोगों की, काम और भोग की कथाओं को हमने बड़े प्रेम से, बड़े मन से, बड़े सरस भाव से सुना है, उनके साथ परिचय भी किया है, अनुभव भी किया है, लेकिन केवल उनके साथ कोई संबंध न होने के कारण हमें उनसे कोई चीज़ मिली हो, ये बात हराम है बिल्कुल। कोई चीज़ आज तक भी उनसे इतना सब कुछ मिथ्या पुरुषार्थ और वो भी मिथ्या पुरुषार्थ होने के कारण, क्योंकि जगत के पदार्थों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की चेष्टा होने पर भी उन पदार्थों से अणुमात्र भी उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा होने के कारण उन जगत के पदार्थों से संबंध का निषेध करते हुए उनको जानना भी बंद करना, उनसे अपने चित्त को खाली कर लेना, अपने मन को, अपने श्रुत ज्ञान को, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को उससे खाली कर लेना, और खाली करके एकमात्र अपनी सत्ता में स्थापित करना। मेरी सत्ता तो यह है, मेरा घर और मेरा बंगला तो यह है, इसी में मुझे आराम मिलेगा। मेरी टाटी ही अच्छी है कि जिसमें घी और बाटी में आराम से खाता हूँ। इसी तरह ये मेरी आत्मा की टाटी, ये मेरे समय सार की टाटी, इसी में मैं घी और बाटी आनंद का रस पान निरंतर करूँगा। लेकिन 6 द्रव्यों से मैंने जो संबंध जोड़े, उन संबंधों को मैं आज कल्पना के संबंध थे और उस कल्पना को मिटाकर मैं समाप्त करता हूँ और उस समय सार नाम के शुद्धात्म तत्व पर पहुँचकर एकमात्र उसी के संवेदन में लीन रहना चाहता हूँ। ऐसा जिसका मन बना हो, जिसका मन उछल रहा हो, हाँ सुनाओ ना, वो बात सुनाओ ना। आज पेपर में क्या आया? अरे वो जो युद्ध चल रहा है उसका यही बात, 2 व्यक्ति मिलेंगे तो केवल यही बात करेंगे। आज क्या हुआ, आज नई बात क्या हुई? अरे वे राग द्वेष की चर्चाएं, राग द्वेष बढ़ाने वाली, किसी का भला चाहने वाली, किसी का बुरा चाहने वाली। हाँ इनका तो ये अच्छा हुआ, ये लोग मारे गए, इनका तो ये लोग पराजित हुए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे ये बिना काम के बिल्कुल विफल, जिनसे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे दूरवर्ती पदार्थों के संबंध में हमारे चित्त में तीव्र राग द्वेष का भाव जिस साहित्य से पैदा हो, वो साहित्य पढ़ने लायक मुमुक्ष के तो नहीं होता है। मुमुक्ष के पढ़ने लायक जो साहित्य है उसका नाम है समय सार। तुम अपनी आत्मा की कथा पढ़ो, आत्म कथा पढ़ो। जीव को दूसरे की कथाएं पढ़ने में आनंद आता है, या अपनी कथा कही हो, किसी ने लिखी भी हो, अथवा स्वयं ने ही अपना आत्म कथ्य लिखा हो, तो उस आत्म कथ्य को पढ़ने में उसे आनंद आता है, या दूसरों के पढ़ने में आनंद आता है, अपना आत्म कथ्य पढ़ने में आनंद आता है। इसी प्रकार समय सार उस आत्मा का, कि जो आत्मा वास्तव में शुद्ध है, पर्याय में चाहे कितना ही विकार हुआ हो, लेकिन वो विकार सारा का सारा कल्पित है, झूठा है, विसंवाद है, असत्यार्थ है। इसलिए उस पर विश्वास न करके, पर्याय मात्र क्षणभंगुर होने के कारण उस पर विश्वास न करके एकमात्र उस शुद्धात्म तत्व पर अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान,
और अपने चारित्र को समर्पित कर देना तो तुम तत्काल ही निहाल हो जाओगे। भगवान तक है ये समय सार नाम का जो प्रावृत है, ये भव का अंत करने वाला। और भव का अंत करने वाला मन भव होते हुए भी भव का अंत हो जाए, भवातीत हो गया ना। आज समय सार सुनते हुए और छठी गाथा सुनते हुए हमें समय सार सुनने में, समय सार नाम का जो शुद्ध तत्व है, शुद्धात्मा है, उसकी कथा सुनने में यदि रस आ जाए तो हम भवातीत हुए या नहीं हुए। हम ये जो मनुष्य पर्याय है कि जिसमें हमारा ममत्व पड़ा है सदा से, अनादिकाल से ही पर्याय में ममत्व पड़ा है, तो ये जो वर्तमान मनुष्य पर्याय है इससे भी हम अतीत हुए कि नहीं हुए। अगर समय सार को एक बार हमने प्रेम से सुना और सुनकर मैं तो जीवन में उसको उपलब्ध करके ही रहूँगा। अब जगत को जानने से भी मुझे कोई प्रयोजन और कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार जिसने निश्चय किया उस समय सार की कथा ये छठी गाथा शुरू करती है। कहना ये चाहिए कि समय सार का जो प्रारंभ है वह छठी गाथा से ही वास्तव में हुआ है, क्योंकि समय सार शब्द है ना, तो समय सार की कथा करना है ना आचार्य को, उसी की वार्ता करना है ना, वही कहना है ना। तो जब वो कहना है तो पहले तो पूरे समय की चर्चा की, और पूरे समय को कहकर अर्थात द्रव्य गुण पर्याय रूप और द्रव्य पर्याय स्वरूप, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप, ऐसे समय नाम के सामान्य पदार्थ की चर्चा करके जीव नाम का समय वो भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ये चर्चा करके अब यहाँ रुकना नहीं है, अभी काम बहुत बाकी है, आगे बढ़ना है। इसलिए इस द्रव्य और पर्याय में भी जो पर्याय है वो पर्याय तुम्हारे अहम और ममत्व करने लायक नहीं है, क्योंकि वह पर्याय तुम्हें सदा सहारा देने वाली, सदा अवलंबन देने वाली नहीं है, नहीं रही है और नहीं होगी। पर्याय रहेगी तो सही, पर्याय कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है। लेकिन पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप होने पर भी उस पदार्थ की पर्याय से ममत्व मत करना, क्योंकि वह ममत्व तुम्हें एक क्षण के लिए भी निराकुल नहीं होने देगा। सदा ही वो पर्याय गई, उस पर्याय में हमने ममत्व करके अपने को उस पर्याय जितना माना, वो पर्याय ही मैं हूँ, ये पर्याय चली जाएगी तो मैं समाप्त हो जाऊँगा। ऐसा जो जीव अज्ञानी मानते आए, मानते ही रहे हैं, मान भी रहे हैं, उनकी इस मान्यता को समाप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं पर्याय वो द्रव्य का अंग होते हुए भी वो अंग ऐसा है कि जो ममत्व देने लायक नहीं है। इसलिए उससे ममत्व तोड़कर द्रव्य जो स्थायी और ध्रुव है उस पर अपना ममत्व स्थापित करना, ऐसी कथा छठी गाथा से आचार्य समय सार की शुरू करने वाले हैं। उसमें आचार्य ने प्रथमी प्रश्न उठाया है। देखो प्रश्न में क्या कहते हैं आचार्य। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है। कितना बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि शुद्ध आत्मा ही जगत में मेरे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, यह बात मैंने आज तक जानी ही नहीं। मैंने तो यही जाना कि यह जो विकार उत्पन्न हो गया है उस विकार मैं सारा का सारा संपूर्ण हो गया हूँ, विकार सहित, और इस विकार के नष्ट होने पर मेरा नाश हो जाएगा। मैंने तो ऐसा जाना, लेकिन जीव नाम का जो तत्व है, जीव नाम का जो समय है, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध ये व्यवस्था होने के कारण वो जीव नाम का समय कभी मरता नहीं है, वो तो ध्रुव और स्थायी है।
जीवंत तत्व है। जीवंत तत्व होने के कारण उसको उसका मरण कभी नहीं होता। वो स्थायी है, वो ध्रुव है, वो अनादि अनंत है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। ऐसा होने के कारण उस तत्व का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए हमने अपने आप को जो केवल मनुष्यादि पर्याय रूप ही माना, केवल उतना ही माना, इसीलिए तो भय बना रहा है ना। भय क्यों पैदा हुआ? आकुलता भय के कारण क्यों पैदा हुई? कि केवल इस भ्रम से कि मैं ये मनुष्य ही हूँ, ये मनुष्य देह ही मेरी देह है और मैं इतना ही हूँ, इससे अधिक, इससे आगे पीछे, इसके भीतर बाहर मैं और कुछ नहीं हूँ। ऐसा जिसने जाना, उस मनुष्य पर्याय को ही जीव का सर्वस्व जाना, उसी को जीव मात्र जाना, तो उसको मनुष्य पर्याय के अंत का भय प्रति समय बना रहता है। भले ही वो भोगों को भोग रहा हो तो भी मनुष्य पर्याय के जाने का भय तलवार की तरह उसके सिर पर झूलता रहता है और वो कभी भी उस भय से और उससे होने वाली आकुलता से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए उस पर्याय हमारी होते हुए भी प्रश्न ये उठता है ना, पर्याय भी तो आत्मा की है ना। अरे पर्याय आत्मा की हो, ये तो आचार्य भी तो जानते हैं इस बात को। इस बात को तो हम भी जानते हैं कि जो अनित्य होता है, जो क्षणिक होता है, जो टूटने फूटने वाला होता है, जो स्थायी नहीं रहता है, जो चला जाता है, हमें उसकी चिंता घर में भी निरंतर बनी रहती है। उस चिंता से हम मुक्त नहीं हो पाते। ये टूट न जाए, ये फूट न जाए, इसका नाश न हो जाए, ऐसी चिंता उस क्षण भंगुर की हमको भी रहती है। ये हम निरपेक्ष भाव से बिल्कुल द्रव्य और पर्याय स्वरूप होने पर भी पर्याय के पक्ष को बिल्कुल तोड़कर छोड़कर आचार्य कहते हैं कि पर्याय द्रव्य की होने पर भी और उसका परिणमन प्रति समय होने पर भी और वो सदा द्रव्य के साथ रहने पर भी उस पर्याय के प्रति ममत्व को तोड़कर और द्रव्य पर अपना ममत्व स्थापित करो तो सदा ही ये अनुभव होगा, मैं निर्भय हूँ, मैं स्थायी हूँ, मैं अजर और अमर हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं ध्रुव हूँ। तो जिसने ऐसा जाना, जैसे किसी ने किसी को वरदान दिया हो कि जा तेरा अंत कभी नहीं होगा, तू जगत में कभी मरेगा नहीं, ऐसा किसी ऋषि ने जिसे वरदान दिया, तो तोपों के गोलों में भी, अणु बमों में भी यदि वो चला जाता है तो वहाँ पर भी वो निर्भय रहता है कि ये तो ऋषि का वरदान है। इसी प्रकार यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा अनंत परम गुरु उनका वरदान है, अरे तू अक्षय आत्म तत्व है। पर्याय तो उसके आसपास घूमा करती है, वो तो घूमती रहती है, वो तो उसी की बात बोलती है। वो ना समझ होती है तो उसके विरुद्ध बोलती है, उसको समझ हो जाती है तो उसके पक्ष में बोलने लगती है। लेकिन वह जो तत्व है कि जिसके विषय में पर्याय बोला करती है, उस तत्व में कभी कोई उसकी शाश्वतिकता में, उसके स्थायित्व में कभी कोई अंतर पड़ता नहीं है, वो निरंतर ही रहता है। इसलिए मैं तो निरंतर हूँ, मैं तो चिरंतन हूँ, मैं तो स्थायी अक्षय हूँ, ऐसा जो निरंतर अनुभव करे, प्रति समय जो ऐसा अनुभव करे, तो उसको जगत की कौन सी विपत्ति हिला सकेगी, कौन सी विपत्ति उसके मन में ये भाव पैदा करेगी। जगत की ये शरीर को होने वाली व्याधियाँ, इन व्याधियों से घिरा हुआ, इन व्याधियों का एक साथ आक्रमण, उस आक्रमण में भी वो ये कहता है, अरे मैं तो बेमौत हूँ, मुझे मौत आई ही नहीं आज तक। अगर मौत को आना होता तो मेरा कभी का अभाव हो जाता, लेकिन आज भी मैं ज्यों का त्यों जिंदा हूँ, जीवंत तत्व हूँ। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि मेरे तत्व का, मेरे शाश्वत आत्म तत्व का कभी अंत होता नहीं है। पर्याय उसके साथ, उसके आसपास, उसके संबंध में बोलती हुई घूमा करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव
उस तत्व पर कभी होता नहीं है। पर द्रव्य के प्रभाव की तो बात बहुत दूर, लेकिन अपनी पर्याय का प्रभाव भी जिस आत्म तत्व पर, जिस समयसार स्वरूप शुद्धात्म तत्व पर नहीं हुआ, वो समयसार कैसा होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे एक बार उसका रस अगर जीव को आ जाए और रस आने के बाद उस पर चिंतन चल पड़े, अरे मैं निर्भय। जब जब इस प्रकार के अवसर आए, कर्म के उदय के अवसर आए, अत्यंत प्रतिकूलता के अवसर आए, उन प्रतिकूलता के अवसरों में भी उसका वचन ये निकलने लगे, क्या फिक्र है, किस बात की चिंता करना है, किसकी करूं मैं चिंता, ये जो हो रहा है ये तो मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा है, इसका मेरे को स्पर्श ही नहीं है, तब मैं चिंता करूं तो किसकी करूं। इस तरह निश्चिंत होकर, निर्भय होकर उसके जीवन का एक एक क्षण बीतता है। इसलिए निराकुल होता हुआ वो निराकुल शांति का अनुभव किया करता है। भीतर ही भीतर, बाहर से मंडराया करती हैं आधियाँ, व्याधियाँ, उपाधियाँ, ये उसको घेरे रहती हैं। चाहे जितना वजन हो, चाहे जितना वजन हो, एक व्यक्ति हो और उसके साथ कोई घटना बीत जाए और ऐसी बीते कि वो पाषाणों से दब जाए, पाषाणों से के भीतर बिल्कुल वो बंद हो जाए। इतना हो जाने पर भी जब तक उसका जीवन है तब तक वो अपने आप को ये अनुभव करता है, मैं तो जैन श्रावक हूँ, ये अनुभव करता है या नहीं, क्योंकि वो स्थायी है। तो इसी प्रकार ये विपत्तियाँ होने पर भी मैं तो निराकुल और निर्भय तत्व, मेरे भीतर जब किसी का प्रवेश नहीं तो डर की बात कहाँ है, और मेरे भीतर जब कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, परिवर्तन ही नहीं होता, तो फिर मैं वही का वही, ज्यों का त्यों रहने वाला तत्व हूँ। अब मैं क्या उसके संबंध में विचार करूँ, कौन सा विकल्प उसके संबंध में लाऊं। इसलिए न तो पर्याय विकल्प करने लायक रहती और न द्रव्य विकल्प करने लायक रहता। मैं एकमात्र शुद्ध शाश्वत चैतन्य तत्व हूँ, ऐसी अनुभूति उसकी जाग जाती है। तो प्रश्न जो किया आचार्य ने वो ठीक ऐसा कैसा है, वह शुद्ध आत्मा कौन है। बढ़िया प्रश्न है ना, हमारे जीवन में काम का प्रश्न, कि जिस शुद्ध आत्मा को सचमुच हमने भी आज तक नहीं जाना है। समय सार को भले कई बार पढ़ा हो, कई बार सुना हो, लेकिन जिसको आज तक हमने भी नहीं जाना है उसको आचार्य बतावें, ये आचार्य की कितनी करुणा है। अरे अपनी अनुभूति की कलम, अनुभूति में अपनी कलम डुबो कर, और जिन्होंने ये समय सार लिखा वे शुद्धात्मा की चर्चा हमको सुनाए। वो शुद्धात्मा जो सारे भय और चिंताओं का अंत कर देता है, उसकी कथा हमको सुनाए। ऐसी चिंतामणि हमें मिल जाए कि जिसके मिल जाने से सारे कष्टों का ही अंत हो जाए, तो उसके लिए कितनी लालसा, कितनी पिपासा, कितना प्रेम और स्नेह हमारा होगा। उसी तरह इस शुद्धात्मा के प्रति भी हमारा इतना प्रेम जागेगा तो वास्तव में समय सार का सुनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रेम भीतर से जागे, रुचि जागे, भूख जागे, प्यास जागे, समय सार सुनने के लिए प्रेम जागे, तो उसकी सफलता और सार्थकता होती है। तो वो शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय रूप तो आपने बताया, लेकिन उस द्रव्य और पर्याय तो परस्पर विरुद्ध दो हैं, वे दो लगते हैं और दो हैं। जब दो हैं और परस्पर विरुद्ध हैं, एक क्षण भंगुर है, एक नाशवान है, एक का नाश होता ही नहीं है। दोनों में से मैं अपने आप को क्या मानूं, क्या मानूं दोनों में से मैं अपने आप को। हे भगवान कृपा करके और बताइए, इसकी कथा सुनाइए मुझे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य छठी गाथा लिखेंगे, लिख रहे हैं। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। उसके उत्तर में ये गाथा, छठी गाथा आचार्य कहेंगे। आज का समय हो गया।